हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, चलिए उसे कवर करते हैं, जिसमें पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हिंडरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, वे टू ओवरकम ऑब्स्टेकल हिंडरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कंस्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हिंडरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंडरिंग मतलब ऑब्स्टेकल। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशंस के बीच में रुकावट ला रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फेलियर इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड पॉलिसीज़। जो भी मतलब गवर्नमेंट के प्लान एंड पॉलिसीज़ है, उसके फेलियर पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे प्लान एंड पॉलिसीज़ लेके गवर्नमेंट आती है, बट उन पे वो फोकस नहीं कर पाती, उनको वो चला नहीं पाती, उन पे वो जैसे वो चलना चाहिए उस तरीके से वो नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में फेलियर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सीन दैट द गवर्नमेंट make several policies and schemes related to compulsory education for all, but remaining in just paper and bonds। बस पेपर एंड बॉन्ड्स में ही वो रह जाता है। पेपर एंड बॉन्ड्स में वो रियल लाइफ में मतलब उसको इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फेलियर जो है वही हिंडर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, मतलब कि रुकावट लाता है। मल्टी लेयर्ड एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में बहुत टाइप के एजुकेशन सिस्टम है, जो कि डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग करिकुलम बनाए गए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है किसी भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जो कि अलग अलग लेयर में प्रोवाइड किया गया एजुकेशन सिस्टम में। फॉल्टी इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे एग्ज़ाम पास कर जाए, ठीक है, ओनली पास द एग्ज़ाम। टीचर्स का और इवन स्टूडेंट का भी फोकस रहता है कि एग्ज़ाम को हम कैसे पास कर ले। ये नहीं कि मतलब वो कितना समझ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या मटेरियल टीचिंग लर्निंग के होने चाहिए, क्या टीचिंग लर्निंग मेथड्स होने चाहिए, उस पर फोकस ना करके बस पेन एंड पेपर पे जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसको पास करने पे होता है। तो ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ना, इसमें जो फॉल्ट है, इसके वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। स्कूल हैविंग आउट ऑफ रीच। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके जो स्कूल है वो आउट ऑफ रीच है उनसे। क्यों? क्योंकि जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, या बहुत सारे रीज़न है, सोशल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से भी ये नहीं हो पाता है। स्कॉलेस्टिक सिलेबस मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे जो सिस्टम चला आ रहा है, जो कि सिलेबस चला आ रहा है, वही वो पढ़ाया जा रहे हैं बच्चों को। ये नहीं कि अभी जो इन्वायरमेंट में अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उस पर फोकस नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जो पहले से सिलेबस चला आ रहा है, पहले से करिकुलम चला आ रहा है, उसी चीज़ों पे फोकस होता है। टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स चिल्ड्रन डिग्निटी। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स भी बच्चों में डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं, जैसे कि कुछ पुअर बच्चे या फिर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या फिर जो डिसेबल बच्चे हैं, उन पे थोड़ा सा वो कम फोकस करते हैं, उनको निगलेक्ट करने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस इन फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली एंड सोसाइटी में ये जो अवेयरनेस है कि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होने से कि सारे बच्चे इंक्लूड हो सकते हैं, एक तरीके से पढ़ सकते हैं, सेम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सकती है, इसकी वजह से भी यहाँ पे हिंड्रेंस आती है। लैक ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब जो भी टीचिंग मटेरियल है, जो भी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है, मेथड है, उसकी कमी होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव एटीट्यूड मतलब कि जो वैसे बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे, उनकी तरफ जो एटीट्यूड होता है वो निगेटिव होने के कारण भी ये सारी चीज़ें आती हैं। इनविजिबिलिटी इन कम्युनिटी एंड स्कूल। जो उस टाइप के डिसेबल बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इनविजिबल हो जाते हैं। कभी कभी फैमिली उनको सोचती है कि वो उनको छुपा के रखे ताकि उनको नेबर्स ना देख पाएँ, कोई सोसाइटी के मेंबर ना देख पाए, तो कहीं ना कहीं उसको छुपाने की इनविजिबल कर देते हैं उन बच्चों को। कॉस्ट एंड फिजिकल एक्सेस। थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या, ये बहुत कॉस्टली होता है डिसेबल बच्चों का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनके लिए जो ट्रेंड टीचर रखने पड़ेंगे, ये कॉस्टली होता है। फिजिकल एक्सेस को भी प्रोवाइड करना,
तो इस वजह से भी ये हिंड्रेंस होता है। क्लासेस की साइज़, नेक्स्ट है क्लास की साइज़। मैक्सिमम 60 to 100 क्लासेस साइज़ यहाँ पे स्कूलों में होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। 30 भी बहुत ज़्यादा होती है, 30 to 40 होनी चाहिए। इस वजह से भी बच्चों को इक्वल मतलब एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं हो पाता है। पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, पेरेंट्स को भी ऐसे लगता है कि क्लासेस साइज़ बड़ी है तो मतलब वो डिफरेंशिएट बच्चों को नहीं कर रहे हैं। ये रीज़न नहीं है क्लासेस बड़ी होने का। पॉवर्टी, पॉवर्टी भी बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी मतलब पुअर होते हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी होता है। जो डिसेबल बॉय है वो, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है डिसेबल गर्ल्स से। तो यहाँ पे भी जेंडर के थ्रू यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो सोचते हैं कम से कम ये तो पढ़ ले, ये पढ़े या ना पढ़े। डिसेबल गर्ल्स फेसेस प्रॉब्लम लाइक सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी, डिपेंडेंसी। जो डिसेबल गर्ल होती है वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेसेस करती है, जैसे कि सिक्योरिटी उनकी, जैसे कोई व्हील चेयर पे है तो उसको सेफ्टी कितना है, उसको कोई एक लगा रहना चाहिए ले जाने ले आने के लिए, प्राइवेसी कितना मिल रहा है उसे, और डिपेंडेंसी उसकी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम हिंड्रेंस देखते हैं पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस की। अब इसको ओवरकम कैसे करते हैं? वे टू ओवरकम ऑब्स्टिकल, प्रॉपर पॉलिसी एंड लॉज एंड प्रोग्राम्स आर नीडेड। प्रॉपर एक पॉलिसी, लॉ और प्रोग्राम जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। प्रोवाइडेड एम्बल नंबर्स ऑफ एड्स एंड इक्विपमेंट, बहुत सारे मतलब जो नंबर्स ऑफ इक्विपमेंट और एड्स, टीचिंग मटेरियल, एड्स, ट्रेन्ड स्टाफ, ये सारी चीज़ों को रख के हम इसको दूर कर सकते हैं। स्कूल शुड बी विद इन द चाइल्ड्स रीच एंड अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स टीचर्स टू इंक्लूड ऑल इन वन। टीचर्स और जो भी पेरेंट्स हैं उनको अवेयरनेस बढ़ाना कि सबको इंक्लूड करके एक में पढ़ाया जा सकता है। पीपल शुड बी एजुकेटेड इनफ टू नॉट टू गिव एनी नेगेटिव एटीट्यूड। पीपल को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड ना दे उन बच्चों को देखकर। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर बजटिंग एंड फाइनेंस फॉर ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट को प्रॉपर बजटिंग और फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा उन स्कूलों के लिए जो डिसेबल बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो ये था पॉलिसीज़ एंड उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मतलब बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे एक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनको आप एक बार इनका नेम याद कर लेना, कभी उस क्वेश्चन में आया तो आप उसमें ये इनके नाम भी लिखोगे तो मतलब थोड़ा वेटेज जाएगा। आर्टिकल 45 यहाँ पे था एजुकेशन टू ऑल। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एजुकेशन फॉर ऑल 1990, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, द Salamanca Conference UNESCO 1994, Person with Disability Act 1995, National Trust Act 1999, World Education Forum in Dakar, Senegal, the National Action Plan for Inclusion in Education of Children and Youth with Disabilities, National Curriculum Framework 2005, National Policy for Person with Disabilities 2006, Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage and RTE Act, SSA, सर्व शिक्षा अभियान, पॉलिसी ऑन इंक्लूजन। ये सारे अब बस नाम याद कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आता है पॉलिसी एंड प्रैक्टिस वाला और उसको वे को ओवरकम करने के बाद ये बता देना कि इतनी सारी पॉलिसी लाया गया जिसमें कि डिसेबल बच्चों को भी इंक्लूड करना है। उससे रिलेटेड ये पॉलिसी है कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए जो छोटे बच्चे 1 to 5 को, और किस तरीके से डिसेबल बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए। इस सारे की ये जो है पॉलिसी है और एक्ट है। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।